तो एक नया ट्रेंड चला हुआ वृंदावन में कि बंदर आएगा, आपका फोन छीन के चला जाएगा, और फिर दो लोग आएंगे फ्रूटी हाथ में लेके, और आप भी फ्रूटी दे रहे होंगे बंदर को अपना फोन लेने के लिए, लेकिन आपसे पहले वो बंदर से फोन ले लेंगे फ्रूटी देके। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप ही को बोलेंगे कि भैया आपका मोबाइल तो 30,000 का है, 40,000 का है, आप ऐसा करो 4,000 रुपये दे दो अपना फोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज का हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो रहेगा वृंदावन कॉरिडोर के ऊपर। तो बहुत से लोगों को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से वृंदावन जो कॉरिडोर है उसकी परमिशन मिल चुकी है, और वृंदावन में कॉरिडोर अब बनने जा रहा है। उसी को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन है कि उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, जो वहाँ के लोकल है या यहाँ से जो भी वहाँ पर टूरिज्म जाता है। तो लोगों के मन में इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसी को लेके आज हम बात करेंगे कॉरिडोर, वृंदावन कॉरिडोर को लेकर। तो विपिन जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आज जुड़े हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो विपिन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नवीन जी, राकेश जी, आप सुनाइए। बढ़िया। तो विपिन जी बताओगे एक बार कि जो अभी आपने भी सुना होगा वृंदावन कॉरिडोर का, जी, तो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, और क्या फायदे क्या नुकसान, मतलब बहुत से लोगों के मन में इसको लेकर ये भी है कि नहीं बनना चाहिए, और बहुत से लोग चाहते हैं कि बनना भी चाहिए। देखिए राकेश जी, जब भी समाज में कोई बदलाव हो रहा हो या कोई भी बदलाव करने की कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, तो सारे लोग उसके खिलाफ भी नहीं होते और सारे लोग उसके फेवर में भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह वृंदावन कॉरिडोर का मामला है कि वहाँ पे जो गोस्वामी समाज है वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि यहाँ पे कॉरिडोर ना बनाया सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जो वृंदावन कॉरिडोर है इसकी मांग क्यों उठी? जाए। वृंदावन कॉरिडोर की जो मांग है वो इसलिए उठी है, चाहे उसमें मैं हूँ या आप हो या अदर कोई XYZ पर्सन हो जो भी वहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, जो कि एक इंसान को मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती। फिर में भगदड़ हो जाए इस चीज का किसी को कोई आइडिया नहीं है। वहाँ प्रशासन है, प्रशासन में उसे कहूंगा कि जो मंदिर की रेख देख कर रहा है, वहाँ के मंदिर का जो मतलब सेवाओं का कार्य कर रहा है मंदिर में, जी। जो कि गोस्वामी समाज के लोग हैं, ओके। वही वहाँ पे सेवा करने का कार्य करते, वही मंदिर की देख रेख करते, और बारी बारी से वो वहाँ पे अपना उन्होंने बारी लगाई है सेवा करने की, उस हिसाब से वो सेवा करते हैं। वहाँ का सारा चढ़ावा जो भी पैसा सब उनके अधीन है गोस्वामी समाज के। ठीक है, तो जब मंदिर में कभी भगदड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहाँ किसी की मृत्यु हो जाए उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ठीक है। नहीं। जो श्रद्धालु उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहाँ पे मारपीट की जाती है, जो कि बहुत सी वीडियो मैं भी देख चुका हूँ और शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई आगे नहीं आता। वहाँ पे आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही है, छीना जा रही है, जेब काटी जा रही है, और धर्म के नाम पे वहाँ पंडित होने का जो लोग ढोंग करते हैं और आप से मन माने तरीके से वहाँ पे दक्षिणा मांगते हैं, और दक्षिणा ना देने पे आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती है, ऐसे ऐसे आपको मतलब गिरे हुए कुछ शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं कि जिसे सुन के इंसान अंदर से हिल जाता है एक तरह से। मतलब कि वो लोग कुछ, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि जब तुम्हारी औकात ही नहीं है वृंदावन आने की तो वृंदावन करने क्या आए हो। तो सोचो, जब बातें सुनोगे तो आपका मन क्या कहेगा कि जो वृंदावन धाम है वो सिर्फ पैसे वालों का है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे लोगों का क्या वहाँ कोई अधिकार नहीं है? मतलब कि तो वहाँ पे कोई अधिकार नहीं, मतलब उनके लिए मानना है ना, जो लोग वहाँ ऐसी हरकतें करते हैं कि आम इंसान, आम लोगों को कोई अधिकार नहीं है वृंदावन पे, बिल्कुल। इसीलिए वो ऐसी मतलब हरकतें करते हैं कि श्रद्धालुओं को तंग करना, उनके साथ मार पिटाई करना। नया ट्रेंड चला हुआ वृंदावन में कि बंदर आएगा, आपका फोन छीन के चला जाएगा, और फिर दो लोग आएंगे फ्रूटी हाथ में लेके, और आप भी फ्रूटी दे रहे होंगे बंदर को अपना फोन लेने के लिए, लेकिन आपसे पहले वो बंदर से फोन ले लेंगे फ्रूटी देके। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप ही को बोलेंगे कि भैया आपका मोबाइल तो 30,000 का है, 40,000 का है, आप ऐसा करो 4,000 रुपये दे दो अपना फोन ले लो। ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा चल, और अगर आप वहाँ पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत करते हो तो वो भी कोई एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि देखिए सबकी मिली भगत है वहाँ। सही है। मतलब मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बिना मिली भगत के किसी की हिम्मत है प्रशासन के होते हुए कि किसी शहर में, किसी समाज में, किसी धार्मिक स्थल पे ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए? हो सक्सेबल है हिसाब से तो, ठीक है ना? तो इसलिए कॉरिडोर बनना अत्यंत आवश्यक है वहाँ पे जी। आजकल के समाज की मांग है कॉरिडोर बनना, जिसे श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, और वृंदावन का जो कायाकल्प होगा वो अति सुंदर होगा। वृंदावन
बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। आने वाले समय में और ज्यादा श्रद्धालु वहां पे जाएंगे और श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ेगा और वृंदावन के प्रति और वहां की सरकार के प्रति। तो मुझे लगता है वृंदावन में कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए। विपिन जी, एक बात और बताइए कि जी। कॉरिडोर बनने से किसको ज्यादा फायदा है और किसको ज्यादा नुकसान है? देखिए, कॉरिडोर बनने से जो फायदा है वो तो पब्लिक का, अच्छा। क्योंकि पब्लिक को वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी वहां पे जो अभी तक वहाँ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है। जी। सारे यमुना जी के घाट पक्के हो जाएंगे, यमुना जी के ऊपर पुल बनाया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में वृंदावन जो बाके बिहारी जी का मंदिर है उसके चारों तरफ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और एक तरह ऐसी दुकानें वहां पे जिनको शायद हटाया जाएगा, मैं भी 175 है, ठीक है। मैं पढ़ रहा था न्यूज में। ठीक है। ठीक है और जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, जी। जो भी नुकसान होगा उनका होगा। ठीक है। लेकिन आती ना, अगर गोस्वामी समाज के लोगों ने सिर्फ अपनी जेब बिल्कुल को ना देखा होता, सही है। ठीक है ना, बिल्कुल और पब्लिक के हित में कार्य किए होते, वहाँ पे घटनाएं हो रही है उन पे अंकुश लगा दिया होता, जी। तो आज ये नौबत ना आती कॉरिडोर बनाने की। और ना ही उन लोगों को बिल्कुल विरोध करना पड़ता है, ना ही जो समस्या उनके सामने पैदा हो गई है उसका सामना करना पड़ता है। ठीक। तो गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो अभी जो वर्तमान में मंदिर की देख रेख वही करते हैं, वहाँ पे सेवा का कार्य वही करते हैं, पूरी तरह से मतलब वही वहाँ के करता धरता है। कौन से क्या होगा, ट्रस्ट का निर्माण होगा। ट्रस्ट का निर्माण होने से मंदिर के ऊपर जो उनका स्वामित्व है बिल्कुल एक तरह से गोस्वामी समाज के लोगों का, जी। वो खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर लोगों के हित में कार्य होगा। बिल्कुल सरकार हर वहाँ पे वो फैसिलिटी देने की कोशिश करेगी जो आपको अयोध्या जैसे मंदिर में दिखाई देती है। ठीक है ना, जहाँ बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पे मिलती है, आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेगी, खुली सड़कें मिलेगी, भगदड़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। खुले वहाँ पे एक तरह से आप उसे पार्क बना दीजिए, ठीक है ना, लोगों के बैठने के लिए सुविधा होगी। ठीक है ना, धूप में मतलब लोगों को खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उनके लिए छाया का इंतजाम होगा। ठीक है ना, और जो अभी दुकानदारों की वहाँ पे लूट चल रही है, मनमाने ढंग से पैसे वसूल करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। तो मतलब कॉरिडोर बनने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। फायदा ही नुकसान नुकसान किसे नजर आ रहा है? नुकसान उसे नजर आएगा जिसकी जेब कटेगी। ठीक। और अभी तक सारा चढ़ावा कहाँ जा रहा है? गोस्वामी लोग समाज के पास। तो दिक्कत है, मेन खेल पैसे का है, धन का मेन खेल। ठीक है। समझ रहे हो, दिक्कत इसलिए है वहां के लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। और अब वो इसे धर्म की आड़ दे रहे हैं कि वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, वृंदावन पहले जैसा नहीं रहेगा। अरे भैया, अभी कौन सा वृंदावन पहले जैसा है? नाम में ही जिसके वन झलकता है। ठीक है ना, कि वृंदावन जो है एक वन क्षेत्र था। बिल्कुल ठीक है ना, जो कि खत्म कर दिया, अपार्टमेंट बनाए को काट के। ठीक है ना, नए नए मठ बनाए जा रहे हैं, नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो तो ये पहले ही खत्म कर चुके हैं वृंदावन की संस्कृति तो। ठीक है ना, कॉरिडोर बनने से उल्टा वो बच जाएगी। ठीक है। है तो ना, तो विपिन जी इसलिए कॉरिडोर बनना अति आवश्यक है। जी जैसे मतलब चलो जो वहाँ के जो गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उनका तो नुकसान है ही, जी तो मंदिर के आसपास जो घर है जी। तो मतलब उनका नहीं नुकसान होगा उसमें? देखिए, मंदिर के आसपास जो घर है, जाहिर सी बात है जब आप कोई डेवलपमेंट का कार्य करोगे, ठीक है ना, कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, कॉरिडोर के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो वो भी लोग कर रहे होंगे ना विरोध कर रहे, मुझे नहीं लगता कि सरकार उनको उनका पैसा नहीं देगी, या सरकार उनको उनके घर की कीमत नहीं देगी, या सरकार उनको कहीं अलग जगह पे जो उनका वास स्थान है वो दोबारा से नहीं देगी। ऐसा नहीं है। अगर वो मांग रखते हैं कि हमें यहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थान दिया जाए और हमें उचित जो वर्तमान समय का दाम है वो हमें हमारी प्रॉपर्टी का मिलना चाहिए, तो ठीक है। सरकार उन्हें देगी। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अभी तक ऐसा तो सुनने में नहीं आया कि वो एक उचित मांग की डिमांड कर रहे हैं, ओके। कि या उनको उनकी वस्तु का उचित दाम नहीं मिल रहा। अभी तक ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आया। विपिन जी, जी। कुछ लोगों का मतलब ऐसा भी मानना है कि जैसे घूमने से क्या वो मतलब एक पिकनिक स्थल बन जाएगा, तो मतलब ये कहाँ तक सही है? ये जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि अगर वहाँ पे कॉरिडोर बन जाएगा तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पिकनिक स्पॉट का काम करेगा, बिल्कुल तो मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है।
सही है। अगर मुझे वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बनाना है तो मैं अपने मन में वैसी धारणा करके जाऊंगा, मेरे लिए तो वो अभी भी पिकनिक स्पॉट है। समझ। तो हमें ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि अगर वहां पे कॉरिडोर बन गया तो ये श्रद्धालुओं के लिए पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। मतलब आप ये जताना की कोशिश कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो पिकनिक मनाने आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज का निर्णय हम नहीं कर सकते कि कौन यहाँ पे पिकनिक मनाने आ रहा है और कौन यहाँ पे दर्शन करने आ रहा है। ये तो बाके बिहारी जी स्वयं जानते हैं कि कौन वहां पे किस भावना से आ रहा है। ठीक है ना। तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति। और संतों का भी कहना है कि वृंदावन जाके आपको किसी के भी प्रति कोई दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। एक ठीक है ना? स्पॉट वैसे विपिन जी हो भी नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले भी कॉरिडोर बने हैं, ये पहला कॉरिडोर तो है नहीं। देखिए, अब जिसने पिकनिक स्पॉट बनाना है बिल्कुल या पिकनिक स्पॉट समझ के जाना है, तो पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने ऐसे धार्मिक स्थल है। जी। ठीक है ना। अगर सब यही सोचने लगते कि लोग इसे पिकनिक स्पॉट बना देंगे तो आज तक किसी भी धार्मिक स्थल का डेवलपमेंट ना हुआ होता। ठीक है ना। धारणा बिल्कुल गलत है। विपिन जी एक बात और बताए, जैसे जी। कॉरिडोर जो बन रहा है, जी। तो मतलब उसके अंतर्गत आने वाले जो बदलाव होंगे किस किस तरह के होंगे, इसकी कोई जानकारी है आपको? मुझे पता है कि कॉरिडोर जो बनेगा तो वृंदावन में क्या क्या, मतलब जहाँ पे कॉरिडोर बनेगा वहाँ क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जी। देखिए, वो बदलाव इस तरह तरीके के होंगे कि कॉरिडोर लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में बनाया जाएगा। और वहाँ की जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, जिसे कुंज गलियाँ बोलते हैं, उनको चौड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है। ताकि आने जाने में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। यम जी के ऊपर एक सिग्नेचर ब्रिज बनाए, ओके। वहाँ को पक्का किया जाए। वहाँ पे बड़े पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है। मतलब एक तरह से पूरा काया पलट बाके बिहारी मंदिर का कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रशासन इस चीज का भी ध्यान रख रहा है कि जो हमारी धरोहर है, जैसे कि बाके बिहारी जी का मंदिर है, जो बहुत पुरानी धरोहर है, हजारों साल पुरानी, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जैसे यमुना के घाट जी पे भी बहुत सारी पुरानी धरोहर है वहाँ पे। हाँ, तो उन चीजों का प्रशासन ध्यान रखेगा, उनके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन अलग से वहाँ पे घाटों को पक्का कर दिया जाएगा, यमुना जी के ऊपर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा, पार्किंग की सुविधा दी जाएगी लोगों को। ठीक है ना। अभी आप चल जाओ तो वृंदावन में आपको कहीं भी पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी आसपास। तो मतलब कॉरिडोर बनने का कोई नुकसान मुझे तो नजर नहीं आ रहा। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान सिर्फ उससे होगा। देखिए जिससे हाँ जी। विपिन जी, जो श्रद्धालु वृंदावन जाते हैं, जी। मतलब उनको किन किन स्कैम से बचना चाहिए? दिन पर दिन वहाँ पे जैसे स्कैम्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो किन किन स्कैम से वहाँ पे बचना चाहिए उनको? देखिए, जो भी लोग वृंदावन जा रहे जी। हैं उनके साथ सबसे बड़ा जो स्कैम होता है ना, जी। वो तभी हो जाता है जब वो वृंदावन पहुंचते हैं। ठीक है। कैसे? इसलिए कि जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, ऑटो करोगे, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन 100 में से 10 या 15% लोगों की ये कंप्लेन है, ये शिकायत आई है और मैंने देखी भी है सोशल मीडिया पे। ठीक है। फिर भी हम सिर्फ हमारा जो ये डिस्कस, इस बात को लेकर डिस्कस करने का उद्देश्य वो ये है ताकि और लोग सतर्क रहे और इस चीज से बच सके। क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई 3 व्हीलर वाला किया, टेम्पो वाला किया, आप 4 लोग हो और वो आपसे बोलेगा भैया 250 रुपये लगेंगे। आप जब आप अपनी जगह पे उतरोगे जहां आपने पहुंचना है, वहां पे वो बंदा आपसे बोलेगा, टेम्पो वाला, कि भैया 1000 रुपये हो। अच्छा। भैया तूने तो 250 बोले थे। बिल्कुल। फिर वो बोलेगा भाई साहब मैंने 250 एक के बोले। अच्छा। अच्छा। ये स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है। इसलिए आप कोई भी टेम्पो में बैठने से पहले कंफर्म कर लें बिल्कुल कि भाई आप जो पैसे की डिमांड कर रहे हो वो एक पर्सन की है या हम सब की है। ठीक है ना। इस चीज का एक तो आपने खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा कि अपने फोन को, अपने पर्स को या अपने कैमरा को, जो अगर आप साथ में लेके जा रहे हो, संभाल के रखो। अगर बंदर ले गया तो भैया वही सीन होगा कि 2 लोग और आ जाएंगे फ्रूटी लेके, आप भी फ्रूटी देके बंदर से, लेकिन बंदर आपको वो चीज नहीं देगा, उनको दे देगा। ठीक है। तो तगड़ा स्कैम चल रहा है। फिर वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, चीज भी आपकी, फोन भी आपका, पैसे की डिमांड भी आपसे, मतलब एक तरह से ब्लैकमेल करेंगे आपको। दोगे चीज देंगे, नहीं तो लेके भाग जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। और अगर आप पुलिस से शिकायत करोगे तो अभी तक तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई रिलीफ उन लोगों को नहीं मिला जिन लोगों के साथ पहले ऐसा हुआ। ठीक है ना। आपको इस सारे स्कैम से बचना है। और एक तीसरा जो स्कैम है वो क्या है कि आप मंदिर जाओगे या किसी धार्मिक स्थल पे वहां जाओगे,
वहां पंडित जी खुद ही आ जाते हैं, आपको तिलक लगा देंगे, टिक्का कर देंगे, ठीक है ना। आपने बोला नहीं है कुछ करने के, खुद ही आके बोलेंगे और फिर बोलेंगे दो जी 5100 रुपए। रुपए आपको कि भैया मेरे पास तो नहीं है। जब तुम्हारी औकात ही नहीं है तो वृंदावन करने क्या आते हो? तो वो त्रिविक्रम जो वैसे ही बेरूपी का हाँ, है, वो पंडित नहीं है, बिल्कुल। वो सिर्फ डुप्लीकेट पंडित बने हाँ। हो, जिनकी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं तो वो हमारे धर्म को भी खराब कर रहे हैं, धर्म का नाम भी खराब कर रहे हैं और वृंदावन का नाम भी खराब कर रहे हैं। ये जो है आजकल ट्रेंडिंग, ठीक है, इनसे श्रद्धालुओं को बच के रहने की आवश्यकता है। ठीक है। और वैसे तो कहावत है कि जो वृंदावन जाता है बाके बिहारी जी की, राधा रानी जी की उस पर कृपा है, वो तभी वहां पे जा पाता। तो स्कैम एक तरफ है, बिल्कुल। हमारा धर्म एक तरफ है। स्कैम होंगे तो ऐसा नहीं है हम वहाँ दर्शन करने छोड़ देंगे, बस ये है कि हम ध्यान रखेंगे, अपने आप को सतर्क रखेंगे कि हम ऐसे किसी के भी झांसे में ना आए, और बाकी बिहारी जी की कृपा सब पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आपने जो भी कॉरिडोर के बारे में हमको जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जो स्कैम्स के बारे में आपने बताया उसकी भी उम्मीद करते हैं कि लोग सतर्क रहें जो भी वृंदावन जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट, जैसा कि आप सबने देखा ही है कि कॉरिडोर को लेकर था, कि कॉरिडोर से किन लोगों को नुकसान है और किन लोगों के लिए कॉरिडोर एक वरदान बन के आएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा जो था वो पॉडकास्ट रहा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय श्री राधे दोस्तों।